परवरदिगार आलम की बारगाह में, रब्बे लम यज़ल की बारगाह में आंचल को हाथ में लेकर के रब की बारगाह की जानिब मुखातब होती है और इल्तिजा पेश करती है कि ए परवरदिगार आलम, एक लाचार और मजबूर बूढ़ी तेरी बारगाह में इल्तिजा पेश कर रही है। ए परवरदिगार आलम, एक मजबूर और बेबस ज़ईफा बूढ़ी तेरी बारगाह में दुआ कर रही है कि ए परवरदिगार आलम, मेरी जिंदगी की पूंजी एक मेरा ये बेटा है कि हर नबियों ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआएं की, लेकिन हमारे और आपके गमखार नबी ने, हमारे और आपके गमखार नबी ने, यकीनन हर नबियों को एक खास दुआ रब्बे जुल जलाल ने दिया है। सारे नबियों ने दुआ कर ली है, लेकिन हमारे और आपके नबी ने उस दुआ को बचा के रखा है। और इस दुआ को कब करेंगे? जब क़यामत कायम होगी, उस वक्त हमारे और आपके प्यारे नबी उस दुआ को फरमाएंगे। और जब वो दुआ करेंगे तो यकीनन रब्बे जुल जलाल की बारगाह से ये निदा आएगी, आवाज आएगी कि ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए, जो मांगते हैं आप उसे पूरा किया जाएगा, जो आप सवाल करते हैं उसे पूरा किया जाएगा। ये तो नबियों की बात है, लेकिन एक आम इंसान, एक आम बाप, एक आम माँ अगर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ कर देते हैं तो यकीनन रब्बे जुल जलाल उस दुआ को कैसे कबूल फरमाता है, उस चीज को आप समाप्त कर लें सरसरी तौर पर, चूंकि वक्त की गुंजाइश नहीं है। देखिए हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह है। हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में दौलत कदे में हर रोज वाजो नसीहत की महफिलें लगा करती थी, हर रोज लोग आया करते थे और हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से दरस व तदरीस लिया करते थे, इस्लाम की बातों को सीखा करते थे। ये रोज का मामूल था। अजीजाने गिरामी, एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं। हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम दरसो तदरीस में मुनहमिक हैं, वाजो नसीहत में मुनहमिक हैं, लोगों को समझा रहे हैं। उसी आसना में हजरत मलकुल मौत हजरत इंसान का लिबादा ओढ़ करके हाजिरी देते हैं और हाजिरी देने के बाद एक किनारे पर खड़े हो जाते हैं। तो हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निगाह उठती है मलकुल मौत पर, चूंकि उस महफिल पाक में हजरत इंसान का लिबादा ओढ़ करके आया था, मलकूती लिबादा में नहीं आया था। फरिश्ते के जो शक्लो सूरत हुआ करते हैं उस शक्लो सूरत में नहीं आए हुए थे, बल्कि हजरत इंसान का लिबादा ओढ़ करके आए हुए थे। तो उस महफिल के लिए वो अजनबी इंसान मालूम हो रहे थे। जब हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निगाह मलकुल मौत के चेहरे पर पड़ती है, चेहरे पर पड़ने के बाद हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी निगाह नबुव्वत को उसके चेहरे पे मरकूज कर देते हैं, गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम सोचते हैं कि इस महफिल पाक में तो लोग रोज आया करते हैं, सारे लोगों के चेहरे को तो मैं पहचानता हूं, लेकिन आज इस महफिल में एक अजनबी इंसान की आमद हुई है। आखिर मामला क्या है, बात क्या है? अपनी निगाह नबुव्वत से जब उसके चेहरे पर अपनी निगाहों को मरकूज कर देते हैं, गाड़ देते हैं, तो यकीनन नबुव्वत वाली आंखें पहचान जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। नबुव्वत वाली आंख पहचान जाती है कि ये आम बशर नहीं, यकीनन ये और इंसानों के तरह नहीं, ये इंसान है ही नहीं, बल्कि मलकुल मौत है जो हजरत इंसान के भेष में आए हुए हैं, हजरत इंसान का लिबादा ओढ़ करके आए हुए हैं। तो हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम मलकुल मौत से मुखातब होते हैं और कहते हैं कि ए मलकुल मौत, तुम्हारी तशरीफ आवरी कैसे इस महफिल पाक में? क्यों तुम इस महफिल पाक में तशरीफ लाए हुए हो? आखिर मामला क्या है, बता दे तो सही। उस वक्त वो मलकुल मौत कहते हैं, ए दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हुआ हूं, रब की मर्जी से आया हुआ हूं। रब ने मुझे इस महफिल पाक में भेजा है, तब मेरी हाजिरी हुई है। तो हजरत दाऊद ने यह फरमाया कि ए मलकुल मौत, मेरे रब ने तुझे इस महफिल पाक में क्यों भेजा? अरे ये तो वाजो नसीहत की महफिल है, ये तो समझने और समझाने की महफिल है, ये तो तालीम और ताल्लुम की महफिल है।
तुम इस महफिल पाक में क्यों आए हुए हो, मेरे रब ने तुझे क्यों भेजा है इस महफिल पाक में। तो वो मलकुल मौत जानुवे अदब होकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं, ए दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, यकीनन रब ने मुझे इसलिए भेजा है इस महफिल पाक में कि इस महफिल पाक में एक नौजवान है, उस नौजवान की रूह को कब्ज करने के लिए भेजा है। रब्बे जुल जलाल ने मुझे क्यों भेजा है, इसलिए भेजा है कि इस महफिल में, इस मजमे में एक नौजवान है, उस नौजवान की रूह को कब्ज करने के लिए रब्बे जुल जलाल ने मुझे भेजा है। और रब्बे जुल जलाल ने यह भी फरमाया है कि उस नौजवान की रूह उस मजमे में कब्ज ना करना, जब ये नौजवान अपने दौलत कदे पर पहुंच जाए, अपने मकान पर पहुंच जाए, अपनी मंजिल पर चले जाए, तब जाकर के इसकी रूह को कब्ज करना। अजीजाने गिरामी, जिस हदीस मुबारका को मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया है, यकीनन उसी के ताल्लुक से मैं बताने की खातिर इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांध रहा हूं। आज हम और आप न जाने किसके गम में और किस महबूबा के फिराक में अपने आंखों से आंसुओं को बहा करके बेकार और रायगा कर देते हैं, लेकिन इसी आंसू को अगर रब्बे जुल जलाल को राजी करने की खातिर और रसूल को खुश करने की खातिर रोया जाए, आंसू निकाला जाए, कसम खुदा की अगर महबूबे खुदा अगर राजी हो जाएंगे तो परवरदिगार आलम भी राजी हो जाएगा। और जब परवरदिगार आलम राजी हो जाएगा तो हम लोगों का बेड़ा भी पार हो जाएगा। देखिए उस रब्बे जुल जलाल ने एक आम आदमी के दुआ में कितना पावर रखा है, उसी पावर को मैं दिखलाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांध रहा हूं। इतनी बात सुनना था हजरत मलकुल मौत को, तो मलकुल मौत से और हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू होने के बाद जब हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये बात सुनी, सुनने के बाद हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या किया, मजलिस को बर्खास्त कर दिया, खत्म कर दिया, दरहम बरहम कर दिया। जब दरहम बरहम कर दिया, मजलिस का इख्तिताम हो गया, तो इख्तिताम होने के बाद सारे लोग अपने अपने मकान के तरफ जाने लगे, अपने अपने मकान के तरफ जाने लगे। वो भी नौजवान उस महफिल से उठा है, उठने के बाद वो भी नौजवान अपने मकान की तरफ चला है। वो भी इंसान अपने मकान के तरफ, अपने मंजिल के तरफ, अपने घर के तरफ चला है, लेकिन उस नौजवान को क्या पता कि मेरे पीछे मलकुल मौत की तशरीफ आवरी हो रही है, मलकुल मौत मेरे पीछे आ रहे हैं। चूंकि आज तक किसी इंसान ने फरिश्तों को देखा नहीं है, बताइए तो यहाँ पर जितने लोग हैं किसी ने फरिश्तों को देखा है क्या, बताइए, किसी ने फरिश्तों को नहीं देखा है। तो वो नौजवान भी कैसे देखता, वो नौजवान चला है, पीछे मलकुल मौत है, लेकिन उस नौजवान की एक बूढ़ी माँ है, उस नौजवान की एक बूढ़ी माँ है, और वो भी बूढ़ी माँ बहुत ही लागरो नातवा है, कमजोर है, चलने से माजूर है यानी लंगड़ी है, देखने से माजूर है यानी अंधी है, वो देख नहीं पा रही है। उसके बेटे के निकलने में ताखीर हो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ को बहुत शिद्दत की प्यास लगी थी, बहुत तेज की प्यास लगी थी, और इतनी प्यास लगी थी कि हल्क सूख चुका था। बेटा चला है अपने दौलत कदे के तरफ, अपने मकान के तरफ। अजीजाने गिरामी, अभी आप समाअत कर रहे थे कि एक बाप को और एक माँ को औलाद से किस तरह से मोहब्बत होती है, किस तरह से उल्फत होती है, किस तरह से प्यार होता है, अभी आपने समाअत किया। मैं सरसरी तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह से वो नौजवान उठ करके गया है, चला है। जब अपने मकान के दरवाजे पर पहुंचता है, वो बूढ़ी माँ प्यास से करा रही है, वो बूढ़ी माँ प्यास से बिलबिला रही है। जब उसका बेटा यकीनन दरवाजे पर कदम रखता है, जब कदम रखता है तो आहट माँ के कानों से पहुंच जाती है, माँ के कानों से आवाज पहुंच जाती है। वो माँ समझ जाती है कि कोई आया हुआ है मेरे दरवाजे पर, लेकिन उसके माँ के दिल ने ये गवारा ना किया, ये उसके माँ के दिल ने ये गवारा किया कि यकीनन इस दरवाजे पर अगर कोई आया होगा तो मेरा लगते जिगर ही आया होगा, मेरा इस दरवाजे पर आया होगा तो मेरे
मेरे कलेजे का टुकड़ा ही आया होगा। इस ईमानो उसूक के साथ वो बूढ़िया सोचने पे मजबूर हो जाती है। जब वो सोचने पे मजबूर हो जाती है तो अपनी जबान से ये अल्फाज निकालती है और कहती है कि लगता है कि मेरा बेटा मेरे दरवाजे पर आ चुका है। जो ही ये जुमला अपनी जबान से मां निकालती है, निकालने के बाद वो वफादार बेटा था, जिस तरह से वफादार बेटों ने अपने वालिदे बुजुर्गवार के नाम से आज इसाले सवाब की महफिल का इनेकाद किया है। अजीजाने गिरामी, वो भी वफादार बेटा था। ये जुमला सुनते ही फौरन उसका वफादार बेटा कहता है कि हाँ हाँ मां, तेरा ही बेटा आया हुआ है। जो ही ये बेटा का लफ्ज वो मां सुनती है, सुनने के बाद वो मां कहती है, ए बेटा, यकीनन तेरे मां को बहुत ज्यादा प्यास लगी है। ए बेटा, तेरे मां को इतनी जोर प्यास लगी है कि हल्क सूख चुका है, हुलकुम सूख चुका है। ए बेटा, अगर एक गिलास पानी दे देता तो यकीनन तेरी मां की प्यास बुझ जाती। अजीजाने गिरामी, इतना सुनना था, सुनने के बाद वो बेटा इधर उधर नहीं जाता है, बल्कि पानी के करीब पहुंचता है। पानी के करीब पहुंचने के बाद गिलास में पानी उंडेलता है। पानी उंडेलने के बाद ले जाता है, अपने हाथ से पिलाता है। जब प्यास बुझ जाती है, प्यास बुझ जाने के बाद वो बेटा कहता है कि ए मां, क्या तेरी प्यास बुझी या ना बुझी? अगर प्यास नहीं बुझी है तो मैं पानी और लेकर के आता हूं। उस वक्त वो बूढ़ी मां, लाचारो मजबूर मां कहती है कि ए बेटा, मेरी प्यास बुझ चुकी है, अब मुझे पानी की जरूरत नहीं है। अजीजाने गिरामी, इतना सुनने के बाद वो नौजवान मां की बारगाह से उठा है। इधर मलकुल मौत ताक में लगा हुआ है कि अब तब इसकी रूह को कब्ज करें, इसके जिस्म से रूह को निकालें। अजीजाने गिरामी, देखिए मलकुल मौत ताक में लगा हुआ है। वो नौजवान अपनी मां की बारगाह से उठा है। उठने के बाद अपने कदम को पीछे हटाया है, लेकिन उसके मां के अंदाज को जरा आप मुलाहिजा फरमाइए। वो मां क्या करती है? वो मां आंचल को हाथ में लेती है और परवरदिगार आलम की बारगाह में, रब्बे लम यज़ल की बारगाह में आंचल को हाथ में लेकर के रब की बारगाह की जानिब मुखातब होती है और इल्तिजा पेश करती है कि ए परवरदिगार आलम, एक लाचार और मजबूर बूढ़ी तेरी बारगाह में इल्तिजा पेश कर रही है। ए परवरदिगार आलम, एक मजबूर और बेबस ज़ईफा बूढ़ी तेरी बारगाह में दुआ कर रही है कि ए परवरदिगार आलम, मेरी जिंदगी की पूंजी एक मेरा ये बेटा है, जो जिंदगी का सहारा भी है और मेरी जिंदगी की लाठी भी है। ए परवरदिगार आलम, मेरे इस बेटे की जिंदगी को तू तवील कर दे और मेरे इस बेटे की जिंदगी को तिवालत से तब्दील कर दे। अजीजाने गिरामी, वो बूढ़ी मां रो रही थी, रब की बारगाह में इल्तिजाएं पेश कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, आहो बका कर रही थी रब की बारगाह में और दुआएं मांग रही थी। कसम खुदा की, वो नौजवान अपने कदम को पीछे जो ही हटाया है, हटाने के बाद उस बूढ़ी मां की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। परवरदिगार आलम हातिबे गैबी से आवाज लगाता है कि ए मलकुल मौत, अपने कदम को पीछे हटा ले, अपने कदम को पीछे हटा ले। जब ये आवाज मलकुल मौत के कानों से टकराती है, हजरत मलकुल मौत अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं। जो ही अपने कदम को पीछे हटाते हैं, मलकुल मौत परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तिजा पेश करते हैं कि ए बारे इलाहकार सजा बंदा नवाजा, तेरे ही हुक्म से मैं आया हुआ था इसकी रूह को कब्ज करने के लिए। अचानक क्या हुआ जो मुझे वापस जाने का हुक्म दे दिया जा रहा है? उस वक्त परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया कि ए मलकुल मौत, क्या तूने नहीं देखा कि तेरी निगाहों के सामने में क्या होगा? क्या हुआ? यकीनन एक बूढ़ी मां मेरी बारगाह में ज़ारो कतार रो रही है, मेरी बारगाह में दुआएं कर रही है। तो मैं उस बूढ़ी मां की दुआ को कैसे ना कबूल करूं? उस ज़ईफा की दुआ को मैं कैसे कबूल ना करूं? यकीनन मैंने उस ज़ईफा की दुआ को कबूल कर लिया है और उसके बेटे की जिंदगी को मैंने तिवालत से तब्दील कर दिया है। आज हम और आप भी दुआ के लिए यहां पर हाजिरी दिए हुए हैं। यकीनन